नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स की। लोगों के पास जब मैट्रिक पास करते हैं तो तीन ऑप्शन होता है, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। मैं चूंकि कॉमर्स फील्ड का हूं भाई, तो मैं कॉमर्स की ही बात करूंगा। लेकिन ध्यान देना कि आप जहां भी रहते हो ना, उसके अगल बगल आसपास और खास वाले एरिया में जो सबसे आलीशान बिल्डिंग अगर होगा ना, तो उसको मालिक से पूछना कि सर आप करते क्या हो, क्या जवाब आएगा। यकीनन मानना कि वो एक किसी बिजनेसमैन का घर होगा। इस दुनिया में इसके अगल बगल में जो सबसे आपका बेस्ट होटल या रेस्टोरेंट अगर है, तो वहां का जो बेस्ट जो जगह होगा, उस जगह में बैठ करके अगर कोई लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो यकीन मानना उसका कहीं ना कहीं रिश्ता बिजनेस से होगा। आप जब जॉब में जाते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में, तो कितना रुपया में आपका नौकरी लगेगा ये आपको पहले मालूम होता है। और जब आप 25, 40, 50 साल तक नौकरी करोगे, तो उस वक्त आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा ये भी आपको मालूम हो जाता है। मैंने पूरे जिंदगी भर का इनकम आप आज कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे आप अभी से लेकर के फ्यूचर तक कितना कमा सकते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी बिजनेस इज ओपन स्काई ऑफ इनकम। तो कॉमर्स की दुनिया में आप आए हैं, कॉमर्स आप ले चुके हैं, तो जरा देखते हैं कि किसी भी तरीके से आज आपके जीवन में कुछ हो या नहीं हो, पैसे का होना बहुत जरूरी है। अगर जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो एक कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह है कि बचपन से लेकर जितना भी एजुकेशन लाइफ होता है, कैंपस लाइफ होता है, नर्सरी से लेकर इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, चाहे पीएचडी कर लो, कहीं भी किसी भी फील्ड में पैसे का जिक्र कहीं है ही नहीं। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां पहला ही दिन से आपको पाला पड़ता है कि भाई पैसा पैसा पैसा, क्योंकि अकाउंट्स की दुनिया में बिना पैसे का एक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ध्यान देना कि अब हम चलते हैं, सोचते हैं कि क्योंकि देखो भाई, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ मत करो, आपके जिंदगी में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन खर्चा जो है वो हर हाल में होगा। तो खर्चा तो एक समय तक तो पेरेंट्स पहुंचा देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अपना पैसा, अपना इनकम आपको खुद करना पड़ता है। तो पैसा कमाने के लिए नॉर्मली लोग करते क्या है, जरा सोचना देना। आज पैसा कमाना हर आदमी का जरूरत है, क्योंकि हम और आप हमेशा बाजार में रहते हैं, 24 आवर बाजार में रहते हैं, और बाजार बिना पैसे का नहीं जाया जाता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, आपके जीवन में अगर पैसा आएगा, तो पैसा आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अगर सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, उसको बोलते हैं जॉब। नौकरी कर लो। नौकरी करना पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि यहां अपने ऊपर कोई रिस्क होता ही नहीं। मालिक ने जो बोला उस काम को करो, सोचो ही मत कि क्या करना है, कैसे करना है। जो मालिक बोला वो करो, ये काम ऐसे करो, वो बता देता है, वो काम आप ऐसे कर देते हैं। ध्यान देना, इस जगह पर आप गर्दन के नीचे के हिस्से का यूज करते हैं। दूसरा चीज होता है पैसा कमाने का, जब आप प्रोफेशन में आते हैं। प्रोफेशन मतलब क्या है, जो काम आप करना चाहते हैं पहले उसको आप सीखते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको जो है ना कार चलाना है, और आपके पास कार है, तो क्या लगता है, बस डायरेक्ट ड्राइविंग सीट में बैठेंगे और कार ले जाएंगे, या चलाने के पहले चलाना सीखेंगे। तो ध्यान देना मेरे भाई, जब पैसा कमाने हम उस काम से पैसा कमाते हैं जिस काम को हम सीखते हैं, और सीखने के बाद उसको हम यूज करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बदले में लोगों से हमको पैसा मिलता है। तो इसी को हम प्रोफेशन बोलते हैं। इसके अंदर में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, हमारे जैसे टीचर्स भी आ जाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम उठे और आपके सामने ये वीडियो बनाना चालू किए, मैंने सीखा। जब भी आप कुछ काम सीखते हैं और सीखने के बाद अगर आप अर्निंग करते हैं, अर्निंग कब होगा, जब आप किसी ना किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप सोचो, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं। वो बीमारी खुद से दूर नहीं होता है, तो आप खोजते हैं मार्केट में कि कौन है
जो मेरे को मेरे बीमारी से इलाज दूर कर सकता है, मेरे बीमारी को ठीक कर सकता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, केस मुकदमा हो गया, तो अब आप खोजते हैं डॉक्टर या लॉयर। लॉयर को खोजते हैं कि कौन सा लॉयर आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है, टैक्स भरना है, ITR भरना है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उस आदमी को खोजते हैं जो इस काम का मास्टर है। तो जब आप किसी काम के मास्टर हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, तो इस तरह का जो इनकम होता है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इनकम। मान लो कि आप न्यूज़पेपर के रिपोर्टर बन गए, तो लोगों से कैसे सवाल करना है, उनसे बात क्या करना है, कैसे न्यूज कलेक्ट करना है, ये आप जानते हो ना। तो ध्यान देना, जब काम करने के पहले जब आप सीखते हैं, फिर उसके मास्टर बन जाते हैं, तब आपका जो ये जो लर्निंग है, इससे सामने वाले किसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पैसा उतना मिलेगा जितना आप चाहते हो। ये दो काम है, ये थोड़ा सा है, बहुत से लोग इसमें भी लगे रहते हैं। और तीसरा जो है वो है बिजनेस। बिजनेस वैसे तो भाई आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट हिट हो गया तो अरबपति खरबपति, अगर थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ तो भाई डूब भी सकते हैं। ये रिस्की वाला चीज है। रिस्क में प्रोफेशन भी रिस्क है, बिजनेस भी रिस्क है, लेकिन बिजनेस में कुछ ज्यादा ही रिस्क होता है। लेकिन सोचो, भारत में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, इनमें से 90% युवाओं के दिमाग में एक ही रास्ता दिखता है कि पैसा कमाना है भाई, तो पढ़ो लिखो, डिग्री लो, जॉब करो। कुछ तो 20% लोग होते हैं, वो किसी खास चीज के मास्टर बनते हैं और फ्यूचर में प्रोफेशनल बनकर अपने काम को चालू करते हैं। और जिनका सपना टूट जाता है, जो चाहते थे वो नहीं होता है, तो लास्ट में वो बिजनेस में आते हैं। समझ में आ रही है बात? हम ये प्रोफेशन और बिजनेस की बात करेंगे कॉमर्स में, नौकरी की बात कॉमर्स में नहीं करते हैं। कॉमर्स का डायरेक्ट रिलेशन है भाई पैसा पैसा पैसा। आप जब भी पैसा कमाने के लिए ये दो रास्ता खोजते हैं, प्रोफेशन का या फिर बिजनेस का, तो इस दोनों ही जगह पे दो तरह के लोग होंगे। एक होंगे आप अकेले और आपके सामने होगा पूरा दुनिया। ये पूरा दुनिया जो है ये प्रॉब्लम से पीड़ित है। इस पब्लिक को भयंकर प्रॉब्लम होता है। और आप जो जगह है, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप सोचते हैं कि मेरा ये स्किल, मेरा ये नॉलेज, मेरा ये प्रोडक्ट किस किस आदमी के प्रोडक्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आदमी, या तो उनके पास अपना मैसेज आप देते हैं कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, या फिर वो सामने वाला ढूंढते हुए आता है कि भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड काइंडली सॉल्व माय प्रॉब्लम। तो जब कस्टमर, जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है? बोलने का जरूरत है क्या? समझ में आ रही है बातें? तो ये पब्लिक जो है अपना प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आता है। और आप कौन हैं? या तो आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, प्रेस रिपोर्टर है, न्यूज वाले हैं, टीचर हैं। जब इन लोगों के प्रॉब्लम आपके पास आते हैं और आप इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, आपके पास आने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो बदले में ये भाई साहब आपको पैसा देते हैं। समझ में आ रही है बात? जब भी आप किसी भी इंसान के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो सामने वाला आदमी आपको बिना बोले, बिना मांगे भी आपको पैसा देगा। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो चलता है टेक एंड गिव पे होता है। क्लियर है? इस दुनिया में जितने भी आदमी दिखेंगे ना भाई, ये दो ही ग्रुप के लोग दिखेंगे। एक वो होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका वो परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है ना सिर्फ 5% होता है भाई, बाकी 90%
95% जो इस दुनिया में लोग है ना, वो प्रॉब्लम होल्डर है। उनके लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है, और वो चाहते हैं, वो खोजते हैं उस आदमी को जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मेरे भाई, आपके लिए सवाल है कि पैसा कौन कमाएगा, जो प्रॉब्लम होल्डर है या जो प्रॉब्लम सॉल्वर है? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिख के देना। और से जब लोगों की गहराई को देखोगे ना, तो कुछ लोग जो हैं वो खरीदने जाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो बेचने जाते हैं। तो जो खरीदने जाता है बाजार में, दुनिया में, वो कंज्यूमर है, कस्टमर है, और जो बेचने जा रहा है वो सेलर है। तो ध्यान देना कि सेलर जो है, ये कस्टमर जो है, इनसे क्या लेता है? तो कुछ गुड्स लेगा, कुछ सामान लेगा, कुछ सर्विस लेगा, या फिर कुछ एसेट्स लेगा। तो जब लेगा तो बदले में कुछ देगा भी तो ना। तो अगर ये कुछ सामान ले रहा है तो बदले में इस सेलर को कुछ पैसा देगा, और देगा तो कैश। अब सोचना आपको है कि पैसा कमाओगे कैसे। जब आप रिसीवर होंगे, टेकर होंगे गुड्स सर्विस और एसेट्स के, तब पैसा मिलेगा, या फिर आप गिवर होंगे गुड्स सर्विस और एसेट्स का, तो पैसा इस दुनिया में वही कमाता है जो बेचता है। और हर वो आदमी पैसा देता है जो खरीदता है। चॉइसेस इन योर, चॉइसेस इज योर। आपको बनना क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम क्रिएटर, बेचने वाला या खरीदने वाला? दोनों में से आप क्या बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप कॉमर्स वाले हैं भाई, यकीनन आपका जवाब मैं जानता हूं, लेकिन आपका जवाब आपके जुबानी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। क्लियर है? आज अगर एक सामान लेने बाजार में जाओगे ना भाई, तो उसी सामान के बेचने वाले जो है ना, वो हजारों हैं, और खरीदने वाले आप अकेले हो। तो आप अकेले हर दुकान में से सामान तो नहीं खरीदेंगे, आपको लेना तो एक ही सामान है ना। समझ में आ रही है बातें? बेचने वाले ढेर हैं, बहुत सारे हैं, खरीदने वाले लिमिटेड हैं। हर बेचने वाला विक्रेता अपने कस्टमर को खोज रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो विक्रेता अपने ज्यादा कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसका सेल बढ़ता है, और सेल जितना ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता है। तो बिजनेस का एकमात्र लक्ष्य जो है वो है प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये प्रॉफिट आदमी तब कमाएगा उतना जब वो सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको ये सोचना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे या प्रॉब्लम क्रिएटर बनेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो भाई कॉमर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बता पाऊं कि कॉमर्स आपको क्यों लेना चाहिए। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।